गुरु नानक देव जी पूर्ण रूप से चेतना को प्राप्त कर चुके थे। वो सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों के प्रभाव से ऊपर जा चुके थे। उनके हाथ में, उल्टे हाथ में जो छड़ी है और जो सीधे हाथ में पुस्तक है, वो इस बात का संकेत है कि वह दो सर्पनुमा नाड़ियां, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उन दोनों नाड़ियों के संतुलन से ऊपर जा चुके थे। उनके अंदर पूर्ण रूप से शुद्ध चेतना जागृत हो गई थी। वो जिस वस्तु को छूते थे वो वस्तु संजीव हो जाती थी। गुरु नानक देव जी जिस वृक्ष के नीचे बैठा करते थे वो सूखा हुआ वृक्ष भी हरा भरा हो जाता था। गुरु नानक देव जी जिसको छूते थे वो व्यक्ति निरोगी हो जाता था। यही तो उद्देश्य और विशेषता है इन नाड़ियों की। जब तक मनुष्य इन सूर्य और चंद्र नाड़ियों से प्रभावित रहेगा, जब तक वो अपनी चेतना शक्ति को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो निरोगी रहेगा और परेशान और कष्ट में रहेगा। गुरु नानक देव जी अपनी इन दोनों नाड़ियों से ऊपर जा चुके थे। उनकी चेतना शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी। वो साक्षात अति मानव, महामानव बन चुके थे। वो जिस चीज को भी छूते उसमें प्राण जागृत हो उठते थे। इसलिए तो हर मनुष्य को अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को शोधित करके उससे ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का सागर उसी के बाद खुलता है। अभी का जो हम जीवन जी रहे हैं वो कृत्रिम जीवन है, जिसमें सिवाय कष्ट, रोग और बीमारियों के कुछ भी नहीं है। सच्चा जीवन तो उसी संत का होता है जो साधु बन जाता है। साधु का मतलब यही होता है कि अपनी दोनों नाड़ियों को साध लेना, सूर्य और चंद्र नाड़ियों को साध कर उन नाड़ियों से ऊपर चले जाना। नानक देव जी इस बात का एक पूर्णता उदाहरण थे, जो फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिनके सीधे हाथ में एक छड़ी और उल्टे हाथ में पुस्तक है, ज्ञान की पुस्तक है। वह ज्ञान जो स्वयं अपने आप से, अपने अंदर से प्रकट होता है चेतना शक्ति के जागृत होने के बाद। इस चेतना शक्ति को कोई भी जागृत कर सकता है। थोड़े से प्रयास के साथ यह स्वतः जागृत हो जाती है, जिसके बाद असली जीवन शुरू होता है। अभी तक तो हम सभी लोग कृत्रिम जीवन जी रहे हैं।